लॉर्ड मार्टिन अमेरिका का डिफेंस का, खास करके डिफेंस का सबसे बड़ी कंपनी है, या यूँ कहे वह विश्व का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक कंपनी है, जो अमेरिका की सरकार के अंदर में काम करती है। अमेरिका का जो है सरकार उसके अंदर में काम करती है। सरकार का डील और कंपनी का डील एक ही होता है। सरकार जिसे आदेश देती है उसको कंपनी अपना सामान उत्पादन करके देता है। कंपनी का काम है सिर्फ उत्पादन करना, अमेरिका सरकार का आदेश का पालन करना, और डील करता है अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका का राष्ट्रपति, किसे कौन हथियार देना है नहीं देना है। तो लॉर्ड मार्टिन ने कहा हम भारत में फैक्ट्री लगा देंगे F-16 उत्पादन का। मैंने पहले कहा था भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, जो आप रूस से खरीदें या फ्रांस से खरीदें, जो भी खरीदे अच्छा है। अमेरिका का भी बहुत सारा वेपन आप लिए हैं, बहुत सारा ड्रोन भी खरीदे हैं, 30 ड्रोन खरीदे हैं, बहुत महंगा भी है। लेकिन चुनौतियाँ अभी इजराइल ने एक हथियार रेपर का उपयोग किया तो 4000 लोग घायल हो गए। हुती, हिजबुल्लाह, ईरान, लेबनान, 4000 से 10-20 लोग मारे गए। और तो हमें हर हाल में भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मेरा अपील है, हमें हर हाल में F-16 का जो प्रस्ताव दिया है वह तो स्वीकार करना ही होगा। हम उसके साथ साथ 52 बॉम्बर्सक, 35 F बॉम्बर्सक, 21 बॉम्बर्सक हम लेंगे हर हाल में। आप 100 का दिया है, आप 25-25 ही लीजिए, 50-50 ही लीजिए, लेकिन हमें चारों तरह का जो बमवर्षक विमान है, जो अत्याधुनिकतम है, और चीन का चुनौती भी है। चीन लगभग 800 विमान, बमवर्षक विमान तैयार कर लिया है, ये 17 और कौन। तो हमें चीन को भी देखना है, हमें चीन को भी देखना है। और हमको ये दुनिया से हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, दुनिया से हम हिंदुओं को मिटा देंगे। आज 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे प्रोविंस जो था उस समय में, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत में सब विलीन कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वीकार नहीं किए, आके नहीं हम इंडिपेंडेंट, हम देश बनेंगे, हम राज्य नहीं बनेंगे। 1948 से ही पाकिस्तान ने हिंदुओं को काटना शुरू किया, जो आज तक लगातार है। जम्मू कश्मीर में 1948 से ही, जब राजा हरि सिंह बेबस हो गए, उनके पास में तो कोई राजा जमींदार के पास इतनी सेना तो होती नहीं है, तब उसने मांग किया हम भारत में विलय करते हैं, अपनी सेना भेज करके हमारी रक्षा और जम्मू कश्मीर की रक्षा करें। तो 1948 से ही भारत में हिंदुओं को काटो, ये पाकिस्तान की सरकार का नीति है। उस समय में जिन्ना से लेकर के आज तक हम इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। आज इजराइल क्या क्या था, उसके 2000 नागरिकों को बंधक बना लिया, मार दिया गया, काट दिया गया। ये हिंदुओं को समाप्त करो दुनिया से,
क्रिश्चियन को समाप्त करो दुनिया से, ये जो फरमान है सारे चीन संपोषित आतंकवादी, पाकिस्तान हो, कतर हो, आपने कतर में देखा था, कतर के आदेश पर ही हमारे पूर्व नौसैनिक वहाँ पर काम करने गए थे और उसको वहाँ पर फांसी की सजा दे दिया था। क्यों? तो हमको चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। हमको चाइना और पाकिस्तान को, और हमारा डिफेंस ऐसा होना चाहिए, हमारा डिफेंस ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन सपना में भी नहीं सोचे जो भारत की ओर। इसलिए हमको चाहिए तो चाहिए, हर अवस्था में चाहिए तो 52 बम वर्षक, 21 बम वर्षक और 35 F बम वर्षक के साथ साथ 16 F का बम वर्षक का जो प्रस्ताव मिला है उसको स्वीकार किया जाए और ये भी डिमांड रखा जाए जो और मेड इन इंडिया है ही, मेड इन इंडिया है ही। तो हम चाइना को उसी की भाषा में, हमारे पास में सब कुछ है, हमने दुनिया को संदेश दे दिया है जो चाइना को डोकलाम में, गलवान में, तवांग में उसे परास्त करके वह उसका विस्तारवादी नीति, वह चाइना क्या करता था, पहले किम जोंग को साथ लेकर के चलता था। तो किम जोंग भारत से नहीं उलझा है, तो पाकिस्तान को तो खाने के लिए है नहीं, जो पैसा देगा उसी के पीछे चला जाएगा, जो पैसा देगा पाकिस्तान को उसी के पीछे चला जाएगा। वह आज पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धमकी दिया कि हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को चुनौती दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम आपके लिए हम चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए भारत की जो चुनौती है, हमको 52 बम वर्षक, 35 F बम वर्षक और 21 बम वर्षक के साथ साथ हमको 16 F बम वर्षक का प्रस्ताव मिला है, उसको भी स्वीकार कीजिए और हमको एक साथ चारों तरह का विमान जो है बम वर्षक विमान, जो 5वीं पीढ़ी 6ठी पीढ़ी का विमान है, हमको वह चाहिए तो चाहिए। और प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? 16 F हमको मिलेगा, 16 F के साथ साथ हमको चारों तरह का विमान 25 ही पहले लीजिए, फिर आगे लेंगे हम, तो हम वह लेंगे जो हमारा डिफेंस, हमारा सुरक्षा अमेरिका के बराबर होना चाहिए और अमेरिका से भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका से बहुत मामले में डिफेंस में बहुत कम हैं, लेकिन और सभी मामलों में, आबादी में, क्षेत्रफल में, समस्या में हमारा कितना बड़ा समस्या है। हमको कभी बांग्लादेश भी चुनौती देता है, कभी कतर भी चुनौती देता है, पाकिस्तान चाइना भी हमको कई एक बार हमारी संप्रभुता को चाइना ने चुनौती दिया है कि हिंदुस्तान, ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड हमारा है। नेपाल भी हमको चुनौती देता है, काला पानी लिपोल हमारा है। तो हम कमज़ोर हैं, तो यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा, हम कमज़ोर हैं। तो कमज़ोरी का जवाब प्रतिघात से नहीं होता है, कमज़ोरी का जवाब अपनी सुरक्षा को मजबूत करने से होता है, अपनी सुरक्षा को, अपने आप को देखने का काम पड़ता है। कमज़ोरी का मतलब ये नहीं है हम आत्महत्या कर लें, कमज़ोरी का मतलब है अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। हम कमज़ोर थे, सीता जी अकेली थी, राम गए थे सोने का मृग लाने के लिए, अकेले जान करके तो राम एक वनवासी था, तभी तो कमज़ोर जान के ही रावण ने सीता का अपहरण किया था। हमें कमज़ोर जान करके ही चीन चुनौती देता है, पाकिस्तान चुनौती देता है और विश्व का हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा और कौन बांग्लादेश भी, नेपाल भी हमको धमकी देता है। इसलिए भारत को चाहिए हर हाल में हमको F-16 तो लेंगे ही, उसके साथ साथ ये जो
कोऑर्डिनेशन है। 52 बम वर्षक, 35 F बम वर्षक, 21 बम वर्षक अमेरिका का साथ चाहिए और ये चारों तरह का विमान एक साथ भारत में बनना चाहिए। भारत को सप्लाई करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए और अमेरिका सरकार को भी चाहिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को भी चाहिए, भारत को मजबूत कीजिएगा तो आपकी मजबूती बरकरार रहेगी। भारत को मजबूत कीजिएगा डिफेंस में तो चाइना आपके तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। भारत ने वो काम कर दिया है, मोदी ने हमारा वो काम कर दिया है जो आपने नहीं कर सका। हमने चीन की सेना को जहन्नुम में भेज दिए हैं, 72 होड़ के पास भेजे, उसके सैकड़ों सैनिकों को गलवान में हम मौत के घाट उतार दे करके चीन को चुनौती दिए हैं। इसको हम स्वीकार करना, इसलिए भारत का डिफेंस के बारे में अमेरिका को और अधिक मदद करने की आवश्यकता है। थैंक्स।